हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और इस टाइम शाम का टाइम हो रहा है और आज हस्बैंड आ गए हैं ऑफिस से जल्दी, मुझे भी नहीं पता था। और आज हमारी एनिवर्सरी है और इतने साल में फ़र्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं और मेरे हस्बैंड एनिवर्सरी के टाइम पे हम मतलब साथ में हैं। तो ऑफिस गए थे तो जल्दी आ गए, मुझे पता भी नहीं था, लेकिन हमने दर्शन करने और घर से हम निकल चुके हैं। देखिए मौसम कितना अच्छा है, आंधी तूफान भी आ रहा है, बट फिर भी हमने सोचा नहीं, दर्शन तो हमें करने हैं तो करने हैं। आज के दिन भगवान ने इतना अच्छा मौका दिया है और शायद मेरी विश भी पूरी की भगवान ने कि हाँ कभी तो ऐसा मौका आए कि हम दोनों साथ हों। तो ऐसा मौका आ गया कि हम दोनों आज साथ हैं। और यहाँ पे थोड़ी दूर आने के बाद हम लोगों ने देखा बहुत बहुत बारिश हो रही थी। और ज़्यादातर ना मतलब ऐसा होता है कि हस्बैंड लेट मतलब एनिवर्सरी वाले दिन भूल जाते हैं या लेट आते हैं या कहीं आउट ऑफ मतलब स्टेशन होते हैं, मतलब कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कहीं भी हो लेकिन मेरे साथ नहीं होते, ऐसा हमेशा ऐसे ही होता है। तो आज साथ में थे तो मेरी खुशी का आप लोग समझ सकते हैं ठिकाना नहीं था। और अच्छा भी लग रहा था। अंश यहाँ पे फ़ोन देख रहा था। एक औरत के लिए ना बहुत मुश्किल होता है मतलब हस्बैंड को खुश रखना, लेकिन अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन एक रियलिटी बात बता रही हूँ। जो औरत अपने हस्बैंड की बिल्कुल बात नहीं मानती, उनके मना करने के बावजूद भी वही काम करती है, तो हस्बैंड सब कुछ करते तो है उनके लिए, लेकिन दिल में नहीं रह पाती वो औरतें। ये रियलिटी बात है। और मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ, मेरे हस्बैंड मुझसे कुछ भी नहीं पूछते, जो भी करते हैं तो मुझे बिल्कुल भी वो नहीं लगता, लेकिन मैं उनसे जो भी करती हूँ पूछ के ज़रूर करती हूँ, ताकि उनको ये रहे। क्योंकि एक बार को अगर मैं गलत, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी मैं गलती करूँगी तो वो जो है संभाल लेंगे। तो इसलिए मैं कोई भी काम करती हूँ उनसे पूछ के करती हूँ। आज कितने साल हो गए हैं, मैं मायके भी नहीं गई हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड ने मना किया है, मेरी लव मैरिज है और मैं मायके किसके पास जाऊँ। और हस्बैंड को भी अच्छे से पता है कि उनके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। मतलब एक होता है ना, तो वही चीज़ है, जैसे फैमिली मेम्बर होते हैं, मानते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक होता है कि हमने अपनी ज़िंदगी चुनी है खुद से, तो उसको हम झेलेंगे भी, सुख दुख हमें खुद ही बांटने हैं। तो टचवुड इस चीज़ में मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे को इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं। हमारी लड़ाई नहीं होती, मैं ये नहीं बोलूँगी, लड़ाई भी होती है, सब कुछ है। और यहाँ पे हम देखिए देखते देखते पहुँच चुके हैं श्याम बाबा के दरबार में। और यहाँ पे आपको बोर्ड तो दिख ही गया होगा, तो ये देखिए। और इस महीने में हम 2 बार आ चुके हैं, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और सबसे बड़ी बात तो आज मुझे मतलब मैं फूले नहीं समा रही, आप लोगों को क्या बताऊँ कि आज के दिन मुझे भगवान के दर्शन करने के लिए मिले, वो भी अपने हस्बैंड के साथ। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। भगवान हर साल मेरी ये मनोकामना पूरी करे कि सब हम दोनों एनिवर्सरी वाले दिन साथ में ही रहे। और यहाँ पे हम दोनों आ गए थे। आके सबसे पहले मैंने घंटी बजाई, उसके बाद हमने एंट्री की। और इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इससे पहले यहाँ पे भीड़ थी। बाहर हमने देखा तो लाइन लगी हुई थी, बस मतलब आई थी जो दर्शन के लिए, वो दर्शन करके निकल रही थी। तो ये चीज़ थी। और यहाँ पे हमने प्रसाद चढ़ाया, जो भी था, मतलब भगवान के दर्शन किए सब कुछ। और यहाँ पे अंश को भी मैं बता रही थी, नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं ये सब चीज़ें। और खाटू श्याम मतलब नहीं, जो जो लोग जा पाते ना, मैं कहती हूँ वो दिल में माने तो बहुत कुछ है। आपके पास में जो भी धाम है ना, आप वहाँ पे जाइए, भगवान वहाँ पे भी आपकी सुनेंगे। और यहाँ पे हम परिक्रमा कर रहे थे तो अंश पीछे मंदिर को छू रहा था, तो मैंने सुना है उसको छूना नहीं चाहिए, टच नहीं करना चाहिए। वो चीज़ें मैं अंश को समझा रही थी, नहीं बेटा मत करो। यहाँ पे पंडित जी से तिलक कराया, प्रसाद लिया और हम लोग निकल गए। और जैसे ही हम लोग गेट पे पहुंचने वाले थे, वैसे ही आरती स्टार्ट हो गई। और हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने बोला मतलब कि नहीं, जब हम लोग आए हैं तो पूरी आरती मतलब सुनकर जाएंगे। हम लोगों को लगा ठीक है। लेकिन जब वहाँ पे आरती एक के बाद एक बैक टू बैक 7 आरती हुई वहाँ पे, मतलब 7 आरती, गणेश जी की, शिव जी की, मतलब सभी आरतियाँ हुई। ऐसा नहीं है सिर्फ खाटू श्याम बाबा की आरती हुई, वहाँ पे सभी भगवान की आरती हुई, भोले बाबा की, मतलब सब, लक्ष्मी माता, सबकी आरती वहाँ पे एक एक करके हुई। तो हम लोगों को भी मतलब बहुत अच्छा लगा कि चलो ठीक है, कम से कम इतना अच्छा दिन आज का हमारा था। सबसे हमारे लिए ख़ास बात ये थी कि हम बाबा की आरती में शामिल हो पाए। और अंश यहाँ पे बोल रहा था कितनी देर हो गई है, आरती ख़त्म नहीं हो रही है उसको, तो क्योंकि समझ में आ नहीं रहा था कि एक के बाद एक आरती हो रही हैं।
तो वो समझ नहीं पा रहा था और ये वीडियो का सारा क्रेडिट जाता है मेरी बेटी को, जो मुझे पता भी नहीं था और उसने वीडियो बनाई। ये छोटी-छोटी क्लिप मेरे लिए बहुत यादगार है, शायद आपके लिए ना हो लेकिन मेरे लिए बहुत यादगार पल रहेगा ये। और शाम के टाइम हम लोग यहाँ से निकले थे, तो दिमाग में यही चल रहा था जाके क्या बनाएँगे, क्या करेंगे, मतलब थोड़ा-सा होता है ना, तो यही सब दिमाग में चल रहा था। लेकिन जैसे ही मेरे हस्बैंड ने जाके गाड़ी रोकी और मुझे एकदम शॉक हो गई कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ, मतलब आप समझ सकते हैं। और मुझे उन्होंने बोला आज हम बाहर से खाना खा के जाएंगे। खाना हम खा चुके थे। लास्ट में मेरी बेटी ने एक छोटी सी क्लिप ली थी और यहाँ पे पनीर की सब्जी थी। हस्बैंड बोल रहे थे जल्दी से खा लो, तो मैंने बोला